नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल के थ्रू आप तक ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी कई सारी समस्याओं को पहले भी पहुंचा चुके हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आज हम एक और समस्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कर्नेक्टेरिस। तो देखिए, कर्नेक्टेरिस जो है इसमें क्या होता है, क्या समस्या आती है, आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कर्नेक्टेरिस में क्या होता है कि बिलीरुबिन कंटेंट बॉडी में इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वही बिलीरुबिन जो कि येलो कलर सब्सटेंस होता है, जाके क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से बेबी के फिर वो माइंड में पहुंचता है और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं बेबी के मैच्योरिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम कर्नेक्टेरिस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बिलीरुबिन क्या होता है। तो देखिए, बिलीरुबिन एक कंटेंट होता है जो पुरानी आरबीसीज होती हैं उसको ब्रेक करके ये बिलीरुबिन कंटेंट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें बिलीरुबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब उनमें बिलीरुबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो इस सिचुएशन को कहते हैं न्यू बॉर्न जॉइंटिस। ठीक है, इस कंडीशन को न्यू बॉर्न जॉइंटिस कहते हैं। अब देखिए, न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है जॉइंटिस के संग, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी बताती हूँ। उसमें कुछ सिम्टम्स आएंगे जैसे कि लेथार्जी मतलब कोई शरीर में स्फूर्ति नहीं, जान टाइप नहीं, ताकत नहीं। फिर उसमें जो रोने की आवाज़ होगी बहुत ज़्यादा ऊंची होगी, पिच जो होगी वो तेज़ होगी। उसके साथ ही साथ बच्चा खाना भी कम खा रहा होगा, खिलाने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, उसे भूख भी कम लगेगी, हर वक्त वो सोया रहेगा और सोया रहेगा तो उसको जगाने में बहुत दिक्कत आएगी। उसके बाद वो रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आप उसे छुएंगे, आप उसको मारेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रिफ्लेक्सेस के लिए वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होगी, मूवमेंट की प्रॉब्लम होगी, अनकंट्रोल मूवमेंट होगा उसकी बॉडी में, वॉमिटिंग हो सकती है बच्चे में, आँखों का मूवमेंट अनयूजुअल होगा और साथ ही साथ फीवर और सीजर्स जैसी समस्या आ सकती हैं। देखिए, जो बिलीरुबिन होता है दो प्रकार का होता है। पहला तो अनकंजुगेटेड फॉर्म होता है, दूसरा कंजुगेटेड फॉर्म होता है। अनकंजुगेटेड फॉर्म जो होता है ये क्या करता है, ब्लड से लीवर में पहुंचता है और ये पानी में घुलता भी नहीं है बिल्कुल भी, और ये बॉडी की टिश्यू में, ब्लड टिश्यूज़ में ये इकट्ठा होता जाता है अनकंजुगेटेड फॉर्म। और यही खतरनाक है, अगर ये अनकंजुगेटेड फॉर्म कंजुगेटेड में ना टूटे तो ये अनकंजुगेटेड फॉर्म अब कंजुगेटेड में टूटता है। कैसे, कहाँ पे, लीवर में ये कंजुगेटेड फॉर्म में टूटता है, जहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल भी होता है और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, अब अगर रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं बच्चा जिसमें बिलीरुबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, तो उस सिचुएशन को हमने कर्नेक्टेरिस तो कह दिया। तो अब अगर ये सिचुएशन है तो इसमें क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो जन्म हो सकता है वो समय से पहले हो जाता है, जिसको हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं, और जिसकी वजह से उसका लीवर भी डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूल्स में भी बिलीरुबिन का कंटेंट हाई मिलेगा। ठीक है, स्टूल्स में भी बिलीरुबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। और साथ ही साथ अगर ये बिलीरुबिन कभी कभी क्या होता है कि जनरेशन चलती है, फैमिलीज़ में चलती है, और इस कंडीशन को कहते हैं G6PD डेफिशिएंसी, जिसमें क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन समय से बहुत पहले ही हो जाता है, क्योंकि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन की। लेकिन G6PD डेफिशिएंसी डिसीज़ में क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी, बहुत पहले ही होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं G6PD डेफिशिएंसी। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा हमारे। अब देखिए, जनरली अब देखिए, अगर RH नेगेटिव
ओ नेगेटिव मदर हैं, ब्लड ग्रुप उनका ओ नेगेटिव है, तो वो जनरली ऐसे बच्चे को जन्म देती हैं जिनका बिलीरुबिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उन बच्चों की बॉडी में। तो देखिए, अगर बच्चे की बॉडी में बिलीरुबिन कंटेंट ज़्यादा है तो पता कैसे लगेगा कि बच्चे की बॉडी में बिलीरुबिन ज़्यादा है? तो देखिए, इसको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोसिस के लिए एक चीज़ आती है लाइट मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि बच्चे की बॉडी पर ये मीटर को रखा जाता है, तो जो क्या करता है कि बॉडी में ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन कंटेंट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो जब ये ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन कंटेंट को डिटरमाइन करता है, ये हाई रहता है, तो समझ में आ जाता है कि बच्चे की बॉडी में बिलीरुबिन कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा है। तो अब बच्चे की बॉडी में बिलीरुबिन कंटेंट ज़्यादा है तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज ये है दोस्तों कि देखिए, फोटोथेरेपी कर देंगे। फोटोथेरेपी से क्या होगा, जो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में टूटेगी और इंटेस्टाइन के रास्ते बाहर निकल जाएगी। पहली थेरेपी ये है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। समय समय में उनके ब्लड को निकाल करके नए ब्लड से रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि आरबीसी जल्दी टूटती है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता रहता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं सही किया गया तो जैसे कि आपको पता है ये बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये ब्रेन के पास भी पहुंचेगा। तो अगर नहीं ठीक किया गया तो उस कंडीशन में डीफनेस आ सकती है, बच्चे को सुनने में तकलीफ हो सकती है, और साथ ही साथ बच्चे के बोलने में समस्या आ सकती है, उसको इंटेलेक्चुअल संबंधित समस्या, मतलब उसका बौद्धिक स्तर बच्चे का विकसित नहीं होगा। साथ ही साथ दांतों पे स्ट्रेनिंग आ सकती है येलो कलर की, और उसके साथ ही साथ बच्चे को सामंजस्य बैठाने में दिक्कत आएगी, कोऑर्डिनेशन संबंधित समस्याएं और मसल से संबंधित यानी मांसपेशियों की संबंधित समस्याएं भी बच्चे में आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो था कनेक्टरस से। अगर आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन, अपने सुझाव दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। तब तक के लिए अब मैं आपसे अगले किसी और वीडियो पे मिलूँगी नई समस्याओं के संग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।